आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। यूनिट 1 देखेंगे भारतीय समाज। इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो यूनिट वाइज देखते जाएंगे आगे की क्लास में। इस वीडियो में यूनिट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? एक भाषा, विविधता, एक धर्म, एक संस्कृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विविधता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता। व्याख्या है, भारत में भाषा, धर्म, पहनावा, भोजन आदि में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विविधतापूर्ण समाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केवल माता पिता, सामूहिक जीवन व साझा जिम्मेदारियां, आर्थिक अलगाव, केवल अविवाहित सदस्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक जीवन व साझा जिम्मेदारियां। संयुक्त परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक जीवन व साझा जिम्मेदारियां। संयुक्त परिवार में सब साथ रहते हैं और जिम्मेदारियां साझा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विवाह को किस रूप में माना जाता है? केवल सामाजिक अनुबंध, धार्मिक सामाजिक संस्था, कानूनी अपराध, व्यावसायिक सौदा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक सामाजिक संस्था। भारत में विवाह को किस रूप में माना जाता है? धार्मिक सामाजिक संस्था के रूप में। भारतीय परंपरा में विवाह धार्मिक व सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण संस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिलाओं की स्थिति सुधारने से जुड़ा पहला बड़ा कानून कौन सा था? दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, शारदा एक्ट 1929, घरेलू हिंसा अधिनियम या फिर समान वेतन अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है 1929। ये क्या था? महिलाओं की स्थिति सुधारने से जुड़ा पहला बड़ा कानून। व्याख्या है, शारदा एक्ट ने पहली बार बाल विवाह पर रोक लगाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जातिवाद का प्रमुख परिणाम क्या है? समानता, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक समृद्धि, उच्च शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक भेदभाव। जातिवाद का प्रमुख परिणाम क्या है? सामाजिक भेदभाव। जातिवाद समाज में ऊंच नीच और भेदभाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रीयता का मुख्य कारण क्या है? विकास में असमानता, एक देश एक संस्कृति, राजनीतिक स्थिरता, संसाधनों की अधिकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास में असमानता। क्षेत्रीयता का मुख्य कारण क्या है? विकास में असमानता। जब कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं और कुछ पिछड़े रह जाते हैं तो क्षेत्रीयता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गरीबी का मूल कारण क्या है? तकनीकी प्रगति, संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या घटाव, उच्च शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का असमान वितरण। भारत में गरीबी का मूल कारण क्या है? संसाधनों का असमान वितरण। आय व संसाधनों का असमान वितरण गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण? उद्योगीकरण, गरीबी, खेलकूद, शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी। गरीब परिवार में बच्चे मजबूरी में क्या करते हैं? काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरीकरण का मतलब है गांवों की वृद्धि,
शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना, वन क्षेत्र बढ़ना, खेत का बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना। क्या है? शहरीकरण का मतलब। व्याख्या है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लोग शहरों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरीकरण की प्रमुख समस्या है पर्याप्त रोजगार, स्वच्छता में सुधार, भीड़भाड़ और बढ़ता दबाव, बेहतर पर्यावरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीड़भाड़ और बढ़ता दबाव। शहरीकरण का प्रमुख समस्या क्या है? भीड़भाड़ और बढ़ता दबाव। व्याख्या देखते हैं, तेजी से शहरीकरण भीड़, यातायात, प्रदूषण आदि समस्याएं लाता है। नेक्स्ट देखेंगे कथन और कारण वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है। सही है, भारत में क्या है? महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही। कारण है, सती, पर्दा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं। ये भी सही है। इसी कारण से क्या है? महिलाओं की स्थिति कमजोर रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का कारण है। महिलाओं पर कई प्रतिबंध उनके सामाजिक स्थानों को कमजोर करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है शहरीकरण रोजगार के अवसर बढ़ाता है। सही है। कारण है, शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। व्याख्या है, शहरों में अधिक उद्योग, कंपनियां, अस्पताल, बैंक, परिवहन सुविधाएं होती है जो रोजगार पैदा करती है। इसलिए दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही ढंग से समझाता है। आर ए को सही ढंग से समझाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन में बोला गया है जातिवाद सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को रोकता है। सही है, जातिवाद क्या करता है? सामाजिक गतिशीलता को रोकता है। कारण, जाति व्यवस्था में व्यक्ति को अपना पेशा स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति थी। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। जातिवाद व्यक्ति की उन्नति व पेशा बदलने की स्वतंत्रता को रोकता है, लेकिन आर गलत है क्योंकि जाति व्यवस्था में पेशा जन्म से तय होता था, वह स्वतंत्र चुनाव पर आधारित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है बाल श्रम भारत में कानूनी अपराध है। सही है। कारण क्या है? बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, वह आर ए का सही कारण है। व्याख्या है, बाल श्रम बच्चों की शिक्षा रोकता है, स्वास्थ्य खराब करता है, इसलिए यह बच्चों के विकास को बाधित करता है। इसी कारण सरकार ने इसे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत अपराध घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है क्षेत्रीयता राष्ट्र एकता के लिए चुनौती है। सही है। कारण है, क्षेत्रीयता देश में समान व संतुलित विकास को बढ़ावा देती है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। व्याख्या है, क्षेत्रीयता भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर अलगाव फैलाती है और राष्ट्र की एकता को कमजोर करती है। जबकि आर गलत है क्योंकि क्षेत्रीयता विकास को नहीं बढ़ाती बल्कि विकास असमानता की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही युग्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलान करें। गरीबी, गरीबी का क्या हो जाएगा? असमान आय। क्षेत्रीयता का क्षेत्रीय असंतुलन।
जातिवाद का सामाजिक विभाजन और बाल श्रम आर्थिक मजबूरी। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। व्याख्या है चारों समस्याओं का यही सही परिणाम संबंध है। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिलाओं की शिक्षा सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, सती प्रथा का उन्मूलन, विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, महात्मा गांधी स्त्री शिक्षा। इस प्रकार से ये सही क्रम में दिया हुआ है। व्याख्या है तीनों समाज सुधारकों ने महिला उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवार का सबसे मूल कार्य क्या है? मनोरंजन, समाजीकरण, राजनीति, व्यापार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण। परिवार का सबसे मूल कार्य क्या है? समाजीकरण। परिवार ही बच्चे को पहला सामाजिक व्यवहार सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय समाज में परंपरागत विवाह का एक प्रकार अनुलोम विवाह, अंतरजातीय विवाह, गंधर्व विवाह, नागरिक विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुलोम विवाह। भारतीय समाज में परंपरागत विवाह का एक प्रकार क्या है? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण स्त्री का विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महिलाओं की स्थिति सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा, दहेज, पर्दा, बाल विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। महिलाओं की स्थिति सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल श्रम निषेध अधिनियम चाइल्ड लेबर एक्ट कब लागू हुआ? 1986, 1930, 1910, 1970। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। 1986 में बाल श्रम को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, शहरीकरण का एक प्रमुख लाभ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, कम प्रदूषण, कम जनसंख्या, कम परिवहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। शहरीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। शहर में अस्पताल व विशेषज्ञ सेवाएं आसानी से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय समाज का मुख्य आधार सामूहिकता, व्यक्तिवाद, तानाशाही, हिंसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिकता। भारतीय समाज का मुख्य आधार क्या है? सामूहिकता। भारतीय समाज परंपरागत रूप से सामूहिक और परिवार पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जाति व्यवस्था का मूल लक्षण सामाजिक गतिशीलता, अंतर्विवाह, पूर्ण समानता, पेशे की स्वतंत्रता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था का मूल लक्षण है अंतर्विवाह। व्याख्या है, जाति विवाह में विवाह अपनी जाति के भीतर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दहेज प्रथा का मूल कारण आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, समानता, आत्मनिर्भरता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा। दहेज प्रथा का मूल कारण क्या है? आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा। दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
शहरीकरण अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मरुस्थल, वन क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। शहरीकरण अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। उद्योग के कारण रोजगार मिलता है और शहर विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गरीबी का एक प्रकार है पूर्ण गरीबी, पूर्ण साक्षरता, उच्च रोजगार, सामाजिक गतिशीलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण गरीबी। गरीबी का एक प्रकार क्या है? पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी में व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं भी पूरा नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रीयता से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या। भाषाई संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषाई संघर्ष। क्षेत्रीयता से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? भाषाई संघर्ष। क्षेत्रीयता कभी कभी भाषा और क्षेत्र आधारित विवाद को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, महिलाओं के विरुद्ध कौन सा अपराध है? दहेज, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। महिलाओं के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हैं? दहेज, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, ये सभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं। व्याख्या है, ये सभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध व सामाजिक समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय समाज में परिवर्तन का प्रमुख साधन। शिक्षा, अंधविश्वास, जातिवाद, दहेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। भारतीय समाज में परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है? शिक्षा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।